Hello, I am Dr. Pradeep Pevare, consultant urologist and kidney transplant surgeon, Fortis Hospitals. Today we are talking about blood in urine. पेशाब में blood जाना. In clinical terminology we call it as a hematuria. Hematuria could be gross or microscopic. Gross means patient usually sees blood in urine, and microscopic means blood is not seen in urine, but when we advise investigation we see that some blood is passed in urine. जब पेशेंट देखता है ब्लड यूरिन में तो उसको ग्रॉस हिमेचुरिया बोला जाता है. जब पेशेंट देखता नहीं है बट हम लोग जब टेस्ट करते हैं उसमें ब्लड आता है तो उसको माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया कहा जाता है. देयर आर डिफरेंट कॉजेस ऑफ ब्लड इन यूरिन. फर्स्ट कॉज इज इन्फेक्शन. एनी इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर और किडनी कैन गिव राइज टू हिमेचुरिया. इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक और इट कैन बी ग्रॉस. इन्फेक्शन की वजह से हिमेचुरिया यानी ब्लड जा सकता है, वो पेशेंट देख सकता है या कभी कभी यूरिन टेस्ट में देखा जाता है. तो ये ब्लड जो जाता है ये यूजुअली इसके साथ दूसरे भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहना, यूरिन करते समय दर्द होना. ये सब चीज़ें इन्फेक्शन की वजह से होती है. कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी आता है. समटाइम्स देयर इज़ अ फीवर. वी डू इन्वेस्टिगेशंस लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी और सीटी. ये सब टेस्ट होने के बाद हमको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से है. तो जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट होने के बाद हिमेचुरिया सबसाइड होता है. सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हिमेचुरिया इज स्टोन डिसीज. एनी स्टोन डिसीज कैन गिव राइज टू हिमेचुरिया, दैट इज ब्लड इन यूरिन. पथरी की वजह से हिमेचुरिया हो सकता है, यानी ब्लड जा सकता है यूरिन में. अब ये पथरी की वजह से जो ब्लड जाता है वो कभी कभी दिखता है, कभी कभी दिखता नहीं, खाली यूरिन टेस्ट में मालूम पड़ता है कि ब्लड जा रहा है. ये हिमेचुरिया के साथ कभी कभी पेशेंट को पेन होता है, पथरी का पेन होता है, बट कभी कभी पेनलेस भी हो जाता है. तो ऐसा हिमेचुरिया जो है वो टेस्टिंग के बाद मालूम पड़ता है कि पेशेंट को पथरी है. वो टेस्टिंग ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी और सीटी इनके बाद मालूम पड़ता है. जब स्टोन का पूरा ट्रीटमेंट होता है और स्टोन फ्री हो जाता है पेशेंट तो ये ब्लड बंद हो जाता है. तीसरा हिमेचुरिया का कारण है किडनी या ब्लैडर का ट्यूमर यानी कैंसर. कैंसर की वजह से हिमेचुरिया हो सकता है. ये हिमेचुरिया यूजुअली ग्रॉस रहता है, यानी पेशेंट खुद देखता है. इनफैक्ट पेशेंट कभी कभी पथरी सीवियर हिमेचुरिया होने की वजह से क्लॉट्स भी पास करता है. ये क्लॉट्स भी ऑकेजनली बड़े बड़े रहते हैं, ऑकेजनली छोटे रहते हैं. ये ब्लैडर ट्यूमर और किडनी कैंसर यूजुअली सीटी स्कैन में पिकअप हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो हिमेचुरिया सेटल हो जाता है. क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी किडनी का फंक्शनिंग कम होना, इसकी वजह से भी कभी कभी हिमेचुरिया होता है. वो कभी कभी ग्रॉस होता है और कभी कभी ग्रॉस नहीं, माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी खाली यूरिन टेस्ट में दिखाई दिया जाता है. पांचवा का जो हिमेचुरिया का है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी पेशेंट का ब्लीडिंग टेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो हिमेचुरिया हो सकता है. अभी जैसे पेशेंट्स कोई एंटीकोएगुलेंट यानी ब्लड थिनर्स पे है या एंटीप्लेटलेट्स एजेंट पे है, जब भी एंजियोप्लास्टी पेशेंट का किया जाता है तो उसको हार्ट का स्टेंट ब्लॉक न करने के लिए एक एंटीप्लेटलेट एजेंट दिया जाता है. तो एंटीप्लेटलेट एजेंट देने जाने वजह से उसको हिमेचुरिया हो सकता है. कभी कभी वो ग्रॉस रहता है, कभी कभी माइक्रोस्कोपिक रहता है. तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमको एंटीप्लेटलेट्स बर्न करना पड़ता है. ये डिफरेंट कॉजेस है हिमेचुरिया के एंड उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाता है. थैंक यू.